नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल क्रूसेल टेस्टों पे। हम आज जिस विषय के बारे में आप सभी के साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोग कैसे होते हैं, कैसा होता है कन्या राशि वालों का व्यवहार। तो इसी विषय को लेकर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। शास्त्री जी, तो कन्या राशि वालों के लिए मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी होती आर्थिक स्थिति को हम वित्तीय स्थिति भी बोलते हैं, अर्थात उनके जीवन में धन से संबंधित। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं भी जिस जातक का जन्म कन्या राशि में है और वो कौन-कौन से अपने नाम के अक्षर से कन्या राशि में स्वयं को समाहित करेंगे, अर्थात किस प्रकार से उसको देखें। उसके लिए सबसे पहले ये है, यदि किसी जातक का नाम टो, पै, पा, पी, पू, अणे, ठे, पे और पू इन अक्षरों पर जिस जातक का नाम है वो कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं। इनके भाव में सर्वप्रथम ये 18-20 वर्ष की अवस्था तक धन से बड़े वंचित रहते हैं, अर्थात धन इनके पास आता है, कभी रुकता नहीं है। अर्थात इनका स्वभाव कुछ खर्चीला होता है, इनके हाथ से पैसे ज्यादा चले जाते हैं, पैसे रुक नहीं पाते, परंतु आगमन भी बहुत है, पैसा आता भी बहुत है पर वो जाता भी बहुत है। जब इनकी अवस्था 20 वर्ष के पश्चात की हो जाती है, कन्या राशि वाले व्यक्ति अपने धन को खंजात करना शुरू कर देते हैं, अर्थात खजाना बैंक आदि में उसको सेव करना शुरू कर देते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, जोड़ते हैं। और इनके जीवन में 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का जो समय है वो बहुत ही ज्यादा धन प्राप्ति का समय होता है। ये 40 वर्ष की अवस्था तक अपना मकान का निर्माण कर लेते हैं, यदि कोई वाहन लेना चाहता है उसकी भी प्राप्ति कर लेता है और अपने बच्चों की शिक्षा भी उच्च शिक्षा कराते हैं। इतना इनके भाग्य में धन की प्राप्ति होती है, अर्थात इनका कोई कार्य पैसे के अभाव में रुकता नहीं है। इतना माता लक्ष्मी की कृपया कन्या राशि वालों पर बनी रहती है। है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न है कि कन्या राशि वालों का करियर कैसा रहता है, व्यवसाय में उनका करियर अच्छा होता है या फिर नौकरी में। कन्या राशि के जातक अपने करियर अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर बहुत ही विचारशील होते हैं, कई बार ये चिंतनशील भी हो जाते हैं, पर गहनता से चिंतनशील होना इनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि वो उनके दिमाग के ऊपर प्रभाव डालता है, जिससे कि उनका मन चंचल अवस्था में चला जाता है और वो कुछ और सोचने लग जाते हैं। इन्हें कभी भी ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है, हाँ, परंतु अपने सुदृढ़ भाव के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में यदि आगे बढ़ते हैं तो इनके जीवन में इन्हें सफलता मिलती ही मिलती है। ये 30 वर्ष की अवस्था तक 25 से लेकर 30 के मध्य में ये अपने रोजगार स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। यदि किसी ने कोई कारखाना शुरू करना है, कोई व्यापार करना है, तो वो उस क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त कर लेगा 30-31 वर्ष की अवस्था तक। ये कन्या पर आशीर्वाद है देवस्तुति के अनुसार। यद्यपि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करता है, कोई परीक्षा देता है, तो इन राशि के जातकों के लिए 90% चांस योग बनते हैं जो कि इनको गवर्नमेंट नौकरी में लेकर जा सके। विशेषकर इनके लिए मार्च, अप्रैल, मई, जून ये 4 जो मास बताए हैं हमने हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, ये इनके लिए अच्छे होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। यदि इन मासों के अंदर कन्या राशि के जातक का कोई नौकरी के लिए, उसके करियर या रोजगार के लिए कोई इंटरव्यू आ जाता है, इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार, जब वो साक्षात्कार में अपने घर से जाए तो घर से निकलने से पहले माता पिता के चरणों से आशीर्वाद ले और एक चावल का लोटा मंदिर में दान करे और जल का एक लोटा भरकर दोनों घर के द्वार के दोनों कोलों पर, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दक्षिणतः वामतः, दोनों दिशाओं में जल से अपने घर को सींचना चाहिए। ऐसा करने से पैतृक आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा और चावल जो दान वो करता है उससे उसका श्वेत भाव होगा, अर्थात उसके रोजगार के माध्यम में किसी प्रकार का कोई भी काला तंत्र या काली विद्या या रुकावट या बाधा या उसके पेपर, उसकी परीक्षा को कोई नहीं काट सकता है।
ये कन्या के लिए अति उत्तम है। चावल अर्थात अक्षत, जिसको हम अक्षत बोलते हैं, अक्षत का अभिप्राय संस्कृत में ये होता है वो चावल दान करें जो टूटा हुआ नहीं हो। वनस्पति चावल लियो लेकिन चावल पूरा हो, खंडित ना हो। टूटा हुआ चावल दान करने से उसका अपमान होता है और वो कभी भी हमें फल की प्राप्ति नहीं कराता है। बिल्कुल सात्विक भाव से करें और ये व्यक्ति अच्छे ही अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इनका कैरियर और रोजगार बाधाओं से रहित और सामान्य चलता है। ये कई बार ज्यादा प्रयास करते हैं उस वक्त ये उच्च पद को भी प्राप्त कर जाते हैं। ये इस राशि के ऊपर प्रभु की कृपा ही है, ये IAS जैसी उपाधि पर भी पहुंच जाते हैं। ठीक है पंडित जी, ये तो बात हो गई कि करियर के बारे में। अब आप हमें बताइए कि कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? कोई सुझाव बताइए कन्या राशि वालों को। कन्या राशि वालों के लिए मैं एक अति उत्तम सुझाव देना चाहूंगा। यदि आपको लगता है कि रात्रि काल में आपको नींद कम आती है, क्योंकि निंद्रा संबंधित रोग कन्या राशि के व्यक्तियों में ज्यादातर पाए जाते हैं, यदि पूर्ण निंद्रा नहीं आती है तो आपको सायंकाल अपने बिस्तर के पास में जल का लोटा रखकर सोना चाहिए, जो प्रातःकाल किसी पौधे आदि में उसे चढ़ा देवें। यद्यपि आपको लगता है कि मेरा पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है, अल्सर जैसी कोई बीमारी मुझे तंग कर रही है, तो इन्हें विशेष डॉक्टर की सलाह लेकर शनि भगवान पर उड़द की दाल समर्पित करनी चाहिए, जिससे कि इनके उदर आदि संबंधित रोगों में इन्हें कल्याण प्राप्त होगा और इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इन्हें विशेष कर उन चीजों से ध्यान रखना है जो तरलता से युक्त हों। तरलता से युक्त अभिप्राय समोसा आदि जो कढ़ाई के अंदर से बनाई जाती हैं, वो चीजें इनके लिए हानिकारक होंगी और इनके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। इनके लिए सबसे उत्तम इनको केला खाना चाहिए, आम सेब जैसे फल इनके लिए स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं। यदि इनको लगे कि मैं अच्छा खान पीन प्राप्त कर रहा हूं, मेरे भोजन भी शक्तिशाली है, फिर भी मुझे बल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इन्हें भगवान गणेश पर लड्डुओं का प्रसाद बांटना चाहिए। फिर इन्हें खाए पिए का इनके स्वास्थ्य के ऊपर वो प्रभाव डालेगा और शरीर में इनको लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर रोचकता पैदा हुई है, पहले जैसे आलस्य व निंद्रा मेरे अंदर नहीं है किसी भी प्रकार का। धन्यवाद पंडित जी। तो हमारे दर्शकों को अब आप ये बताइए कि शिक्षा में कैसे रहते हैं कन्या राशि वाले लोग? कन्या राशि के व्यक्ति शिक्षा में उच्च शिक्षा के योग को लेकर ही जन्म लेते हैं। मां शारदा का इनके ऊपर आशीर्वाद होता है। इन्हें विशेषकर इंजीनियर की दिशा में ये इन्हें प्रयास करना चाहिए, इस दिशा में इनको ज्यादा योग्यता प्राप्त होती है। यदि कोई ये व्यवसाय शुरू किए तो मिट्टी से संबंधित कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उसके अंदर भी इनको ज्यादा सफलता की प्राप्ति का मार्ग उन्नत होता है। यद्यपि इनको ये भी लगे अपने मार्ग से कि मैं किसी कार्य को करता हूं और उसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो समय समय पर इन्हें अपनी जन्म कुंडली किसी ब्राह्मण को दिखाकर उसके अनुसार अपना उपाय भी करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही आस्तिक स्वभाव के होते हैं, जो परमात्मा के नजदीक होते तो उसके अनुसार क्रियाशील भी करना उनको चाहिए। कई बार इससे गलतियां भी होती हैं, पर ये गलती को स्वीकार भी कर लेते हैं। इसलिए ज्यादा चिंतन और विषय की शैली नहीं है, ये हमेशा ही अग्रसर रहते हैं और इस क्षेत्र में अपनी दिशा में ये उस उपाधि को प्राप्त कर कर प्रसन्नचित्त मुद्रा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि कन्या राशि वाले लोग जैसे परिवार से संबंधित मुद्दे उनके जीवन में आते हैं, तो उसके लिए वो क्या करे कि उनके जो मुद्दे हैं सफल हो? कन्या राशि के जातकों को अपने परिवार की सहमति के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इनका मनमुटाव हो जाता है। इनके अपने माता पिता के साथ भी कई बार संबंध खराब हो जाते हैं। इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता से किस स्वभाव में बात करनी है। सबसे पहले इन्हें अपने क्रोध जैसे स्वभाव पर नियंत्रित प्राप्त करना चाहिए और किसी की रीस या ईर्षा भाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसे हम द्वेष बोल देते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए, विशेषकर पर निंदा से इन्हें बचना चाहिए। ऐसा करने से इनके जीवन में रुकावट या किसी दूसरे के द्वारा किया गया कुकर्म भी इनको अपने भाग्य में लेना पड़ सकता है। वो कहते कि गलती नहीं है हमारी, फिर भी हम उसको भोगना पड़ता है। तो इनको परिवार में विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति से किस प्रकार की वार्तालाप करनी है। इनके बड़े भाई है, कोई छोटा भाई है, तो इन्हें भाइयों का सहयोग बहुत ज्यादा मिलेगा। भ्रातृ स्नेह पूर्ण है,
लेकिन इनकी राशि में भाभियों का स्नेह कुछ अलग होता है, इसलिए इनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने भाई की पत्नी से किस प्रकार से हमें बात करनी चाहिए, वहाँ इनके संबंध किसी प्रकार समाप्त न हो जाए, किसी प्रकार की कोई द्वेष या विघ्न उत्पन्न न हो जाए। दूसरी बात, यदि ये बाहर जाते हैं या किसी रेल से या बस से जाते हैं तो इनके विचारों की शीलता पर परिवार के साथ साथ यदि परिवार में किसी प्रकार की कोई किसी टेंशन को लेकर घर से निकल गए आप, तो उसका मन का प्रभाव इनके ऑफिस, कार्यालय, इनके व्यवसाय के ऊपर भी पड़ता है। यदि मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति कोई ऑटो चलाने वाला है, घर में माता से, बहन से या पत्नी से झगड़ा कर कर निकल कर आ गया है, तो ये मान लीजिए कि उसके मन का प्रभाव उसके कार्य क्षेत्र पर भी गिरता है। हो सकता है कहीं उसका ऑटो एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि विचारशीलता के ऊपर प्रभाव उसका हो जाता है। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रित रखने के लिए, क्रोध अवस्था से बचने के लिए, अपने संबंधों को ठीक करने के लिए भगवान विष्णु की उपासना कन्या राशि वालों को करनी चाहिए। ये एक अलौकिक, एक दिव्य परमात्मा का आशीर्वाद है। जब ये भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, अनेकों प्रकार के मन के संकट व्याधियां इनकी दूर हो जाएंगे, स्वयं के मन को निर्मल महसूस करेंगे, ये स्वयं अनुभूतित करेंगे वे कहीं ना कहीं परमात्मा विष्णु का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और आज हम उस चीज से अपने कल्याण कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखें भी इनकी वाणी से किसी की पर निंदा न हो और विष्णु के ध्यान में समय व्यतीत करें, हमेशा इनका कल्याण होगा। शुक्रिया पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इस बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है। तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहता है? ये एक ऐसा जीवन है, वो किसी भी राशि में हो, किसी भी व्यक्ति में जीवन हो, हर व्यक्ति इसके प्रति ललायित रहता है, हर व्यक्ति इसके प्रति जानना चाहता है कि इसका मेरा भविष्य किस प्रकार का होगा, कि मेरा जीवन साथी किस प्रकार का होगा। परंतु कहते कि हर चीज की एक समाप्ति, एक चीज की रुकावट, एक चीज का ठहराव है। कहते हैं गंगा हिमालय पर्वत से चलती है और ऐसी लगती है, इसके भाव, इसके पानी को, इसकी गहरीता को कोई भी रोकने वाला नहीं है, इसके मार्ग का कोई अवरोध नहीं कर सकता। परंतु वो गंगा नदी भी समुद्र में जाकर शिथिल हो जाती है, वो भी रुक जाती है। तो ये विवाह की कन्या राशि के लिए जो जीवन शैली, वैवाहिक इनका जीवन है, ये अति प्रेममय व्यतीत होता है। परंतु विवाह के कम से कम 1.5 वर्ष तक इन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपने संबंधों, विचारों का विशेष ध्यान रखना इन्हें चाहिए, क्योंकि इनका रिश्ता यदि खंडित होता है, किसी प्रकार से टूट जाता है, कोई संकट आता है, तो विवाह के 1.5 वर्ष के पश्चात तक इनको ज्यादा भयभीत है। यदि 1.5 वर्ष इनका ठीक प्रकार से व्यतीत हो जाता है तो उसके पश्चात इनके जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, इनका प्रेमिक पूर्वक वैवाहिक जीवन आगे बढ़ता है और मूल रूप से 2 संतानों को ही इस राशि के व्यक्ति प्राप्त करते हैं, जो कि माता पिता के अनुकूल होती है और उनके ऊपर कभी भारी नहीं होती है। यहाँ पर एक विशेष बात यह भी है, यदि इनको ऐसा लगने लग जाए कि किसी कारण से पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो रहा है, तो इन सर्वप्रथम किसी अन्य से वार्ता न कर पत्नी के साथ बैठकर अपने वैवाहिक जीवन पर विचार करना चाहिए और भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र दान कर या समर्पित कर जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि इनके जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होंगी और इनका वैवाहिक जीवन कष्टपूर्वक न होकर सरलतापूर्वक व्यतीत होगा। शुक्रिया पंडित जी, आपने हमारी कन्या राशि वालों को बहुत अच्छे से जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन है आपका। मैं उम्मीद करती हूँ कि कन्या राशि वालों को हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह की नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रूसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।